हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच सेज दैट कंसीडर द स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट में कहा गया है कि अनलाइक ट्रू फंजाई सेल वॉल ऑफ हाइफा सेल्स इन oomacytes आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि कप शेप्ड एस्कोकार्प इज एपोथीशियम। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमें बताना है कि ऑप्शन में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या है। हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज फंजाई। ठीक है, जब हम फंजाई की बात करते हैं, फंजाई को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ब्रॉडली। एक तो लोअर फंजाई और एक हायर फंजाई। लोअर और हायर फंजाई। ये जो लोअर फंजाई होते हैं ना, इसके अंदर क्या आते हैं हमारे, इसके अंदर आते हैं हमारे फाइकोमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटिस जिन्हें हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू oomacytes, oomacytes एंड zygomacytes में, zygomacytes में क्लासीफाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहली स्टेटमेंट अगर आप पढ़ोगे ना, तो पहली स्टेटमेंट में यहाँ पर क्या दे रखा है, कहा गया है कि ये जो प्रू फंजाई होते हैं इन्हें छोड़कर बाकी जो oomacytes होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। क्या इनकी सेल वॉल जो होती है oomacytes के हाइफा की, क्या ये सेल्यूलोज की बनी होती है? हाँ, ये सेल्यूलोजिक होती है इनकी सेल वॉल। बाकी की देखोगे तो वो किसकी होती है, वो होती है काइटिन की। फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, सिवाय oomacytes के जो फंजाई होते हैं उनकी। oomacytes की किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ये पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट दे रखी है। सेकंड देखिए, बोला गया कप शेप्ड एस्कोकार्प इज एपोथीशियम। होता क्या है, ये जो हमारे एस्कोमाइसिटीज होते हैं इसमें कप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प कहते हैं। इस तरीके का ये स्ट्रक्चर होता है। यहां ड्रॉ कर देता हूं, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। यहां पर इनके एस की पाए जाते हैं, ये एस की है इस तरीके से। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसी की बात हो रही है। ये जो कप शेप्ड का स्ट्रक्चर है ना, इसकी बात हो रही है कि कप शेप्ड एस्कोकार्प को हम क्या बोलते हैं, एपोथीशियम कहते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को एपोथीसियम कहते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट दे रखी है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।